आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा अलौकिक मेरा रूप सर्वांग सुखमय आहा अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप मुझ में है तो अनंत शक्तियाँ नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें प्रश्न नंबर 43 अधूरा हमारा है। गत स्वाध्याय में भी हमने ये 43 नंबर का ही प्रश्न लिया था, अधूरा है, उसको आज आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही समझने जैसा है, बहुत बातें उसमें से हम ग्रहण करें तो हमारा मार्ग भी प्रशस्त हो जाए, ऐसा है। गत स्वाध्याय के अंदर में हमने ये सुना था, ये जाना था कि परमार्थ की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता होना, उसको परम कृपालु देव ने दर्शन परिसर कहा। तो उसका कारण क्या? तब हमने समझाया था कि परमार्थ प्राप्ति माने आत्मा की अनुभूति। दूसरा शब्द समझने जैसा है, दर्शन परिसर माने आत्मा अनुभूति के अंदर में जल्दबाजी के कारण से दुखी होना, वो है परिसर, है ना। उसी के अंदर में हमने ये भी समझा था कि दर्शन परिसह जो है वो आत्मानुभूति है, उसमें आकुलता व्याकुलता हो जाती है, लेकिन ये दर्शन परिसह के अंदर में खोटी आकुलता व्याकुलता आ जाती है। आत्मा अनुभूति हेतु खोटी आकुलता व्याकुलता करने से तो हमारा मार्ग और भी दूर हो जाएगा, और ज्यादा अधिक दूर हो जाएगा। उसके लिए तो हमें धैर्य ही रखना पड़ेगा। ये मार्ग धैर्यता का है, वीरता का है। वीरता पूर्वक धीरज रख करके चलते चलो, बस यही कार्य है। थकने से तो, आकुल व्याकुल हो जाने से तो थकान लग जाएगी, और थकान लग जाएगी तो कार्य और अधिक देरी से होगा, है ना। ये तो अपन सब समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य करते करते थक जाए तो फिर वो कार्य की स्पीड कम हो जाती है ना। या फिर क्या होता है कि इधर उधर मार्ग को भटक जाते हैं, लगता है कि नहीं, ये यहाँ पर ये आत्मा अनुभूति का मार्ग है ही नहीं। ऐसी गलत फहमी होने के कारण से मार्ग से और दूर दूर चले जाते हैं, और इधर उधर जाकर के फिर जो शंका हमारे मन के अंदर में है, वो शंका के कारण में से ऐसे भूले भटके हो जाते हैं कि अनंत काल बढ़ जाता है। इसीलिए प्रभु ऐसी गलती कभी मत करना कि नहीं, मार्ग कोई और होगा। मार्ग एक ही है, मोक्ष का मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन का। उसके बाद वेद ज्ञान का मार्ग खुलता है,
और भेद ज्ञान का मार्ग खुला खुला तो खुला, अभेद तक पहुंचा करके ये पूरा होगा। भेद ज्ञान के मार्ग के माध्यम से ही हमने पहुंचना है। तो यहाँ फिर पिछली बार हमने ये भी सुना था कि जल्दबाजी से रास्ता भटक जाए तो अनंत काल हमारा बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जहाँ पर हम इसी वक्त इसी समय जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं वहां से ही हम पहुंचने वाले थे, लेकिन हमने क्या करा कि इतने में ही हमने तो मार्ग बदल लिया और अब मार्ग पहले से शुरू करना पड़ा। अब पहले से शुरू करेंगे तो फिर क्या है कि पहले से चलते चलते हम जहाँ पर 20 तक पहुंचे थे ना, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और क्या जाने कि 20 तक पहुंचते पहुंचते भी मार्ग के ऊपर श्रद्धा नहीं रही और वहां से भी कहीं गुलाट और जगह मार ली, है ना। तो ऐसा कभी भी मत होने देना। और क्या है कि हम कहीं कुछ आधे अधूरे नहीं है, हम न्यून्य भी नहीं है और हम विपरीत भी नहीं है। हमारे भीतर में सब कुछ भरा है, भरा हूँ, भरपूर हूँ, कहीं कोई चीज की मेरे भीतर कमी नहीं है। असंख्यात आत्म प्रदेश आत्मा के तो असंख्यात आत्म प्रदेश है मेरे में, और अनंत गुण तो अनंत ही गुण है, एक भी ज्यादा कम नहीं हुआ है। उनकी पर्याय भी मतलब अनंता अनंत, गुण जितने हैं उसमें से निकलने वाली पर्याय भी अनंता अनंत। इस प्रकार से मैं भरा पूरा हूँ, मेरे में कहीं कुछ कमी नहीं है। अब मैं क्यों इधर उधर भटकूं? बस अब मैं अपने पुरुषार्थ में लगा रहा हूँ, यही कार्य हमें करने जैसा है। यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। अब आज से फिर देखेंगे दूसरी बात। चंपा बहन ने लिखी है कि राग से कैसे भिन्न हूँ, तो भिन्न होने की तो बात ही कहाँ है। उनको उत्तर दे रहे उसमें, चंपा बहन ने तो अनुभव कर लिया है, मगर उत्तर देते हुए कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं राग से कैसे भिन्न हूँ, कब मुझे मार्ग मिले और कब मैं आगे बढ़ूं, ऐसी जो आकुलता व्याकुलता है ना, इस कारण से कहते हैं राग से मैं भिन्न हूँ। ये भिन्न होने वाली तो बात ही नहीं है, मैं भिन्न हूँ। अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला फोन जो है ना वही मैं हूँ, तो ये फोन कभी भी मैं नहीं हो सकता हूँ, मगर हमारी भ्रांति जो है ना वो हमें भटका देती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो भिन्न हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र वही तो मैं हूँ, ज्ञान वही आत्मा, आत्मा वही तो ज्ञान है। और राग तो मेरे से जुदा ही जुदा है, ये मोबाइल जैसे मेरे से जुदा ही जुदा है, ये घड़ी जैसे मेरे से जुदी जुदी है। इसी प्रकार से यहाँ राग भी तो ज्ञान से अलग ही है, जुदा ही है। बस फर्क इतना है कि किसी भी पेड़ को पकड़ लो, ऐसा बड़ा तना हो उसको पकड़ लो और अब फिर चिल्लाने लग जाओ, कह रहे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो आकर के मेरे को बचा लो, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, ये छोड़े तब तो मैं छूटू न। अरे कहते तुम हाथ छोड़ दो दोनों तो तुम छूट जाओगे, तुम बंधे हुए नहीं हो, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मेरे को कोई छुड़ाओ, ये पेड़ मुझे है ना जकड़े रखा है, ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो ये भ्रांति है। इसी प्रकार से मैं सोचूं कि राग मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो राग मुझे छोड़ नहीं रहा है, ये हमारी भ्रांति है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि राग और मैं एक हो जाऊं, तो तत्व पूरा का पूरा उलट पुलट हो जाए, है ना। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान सो ही मैं हूँ और मैं हूँ वही तो आत्मा है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से खब्बे को पकड़ करके कोई ये माने कि ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो राग करके मैं ये मानूं कि ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है।
क्योंकि जो मेरा नहीं है वो मुझे पकड़ेगा कैसे, मेरा नहीं है वो मुझे कैसे मतलब छोड़ेगा नहीं। ये तो मेरी पकड़ ऐसी है कि ये बाल, ये बच्चे, ये घर, ये परिवार, ये गृहस्थी, ये कुछ छूटता नहीं है। बोलते हुए सुनते हैं, तब मन ही मन ये होता है कि अरे बाबा ऐसी तो बात ही नहीं है, ये तो सब छुट्टे पड़े हैं। जैसे कि कल हम कहीं एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर में गए थे, तो धार्मिक प्रोग्राम आध्यात्मिक था, वहाँ पर हमें भी बोलना था, तो हम गए थे। तो वहाँ कई लोग मिले, तो वो लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, मगर हमें तो फुर्सत ही कहाँ है, पता नहीं आपका जीवन कैसा है कि आप इतना कुछ कर लेते हो। मगर हमारा तो क्या है कि घर गृहस्थी में से 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, और फिर बाकी रह गया तो कहते हैं मरने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये सुन करके तो मैं मन ही मन थोड़ा मतलब मुस्कुरा भी गई कि देखो कैसी भ्रांति होती है। मौत आएगा तब ये कहोगे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, 2-4-6 दिन के बाद आ जाना। अरे वो तो जिस टाइम आएगा बिना नोटिस दिए हुए आ जाएगा और लेकर के ही जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भ्रांति। और फिर जब हमको बोलने का कहा तो मैं सबके उत्तर दिए कि ये भ्रांति में मत रहो, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं मोक्ष मार्ग तो स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। रत्न त्रयात्मक माने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तो परम निरपेक्ष है। इसमें तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें कहाँ किसी की जरूरत है। सम्यक दर्शन मेरे भीतर, सम्यक ज्ञान मेरे भीतर, सम्यक चारित्र मेरे भीतर, अब सब कुछ मेरे पास ही है। तो मुझे फिर कहाँ जरूरत है कि कहीं मैं भाग भाग के जाऊं, है ना। ऐसी जरूरत आवश्यकता है ही नहीं। एक मिनट जरा सा। तो ये निरपेक्ष मार्ग है, रत्न त्रयात्मक है, इसलिए मोक्ष का उपाय भी है। परम कृपालु देव ने कहा ने, है ना, वो 6 बातों 6 प्रश्न के अंदर में सारा का सारा आध्यात्म उड़ेल दिया परम कृपालु देव ने। सच में परम कृपालु देव तो ये हमारे सेंचुरी के अंदर में एक हीरा बन करके आए, मगर हम लोग तब छोटे होने के कारण से लाभ नहीं ले सके। बाकी परम कृपालु देव की बराबरी करने वाले बहुत जल्दी से मिलते नहीं हैं। होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, होंगे, मगर क्या है कि हमें ऐसे जल्दी से ख्याल में नहीं आते हैं। ऐसा व्यक्तित्व उनका था। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तो सब निरपेक्ष है, किसी के अधीन नहीं कि भाई तू मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दे दे, भाई तू मेरे को थोड़ा सा चारित्र दे दे, है ना, कि भाई तू मेरे को थोड़ा सा दर्शन दे दे। ये तो सब अपने ऊपर है और अपने भीतर है, कहीं दूर लेकर के जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, हमने वो लाइन भी गुनगुनाई थी ना एक आध बार, निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में बहु शक्तियों से भिन्न हूँ, मैं निरालंबी मात्र ग्राहक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। आहा, निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य हूँ। कृतकृत्य माने क्या, जिनके सारे कार्य पूरे हो गए हैं, बस एक ही कार्य अधूरा है, वो करने के लिए पूरी तरह से जागृति पूर्वक लग गया है, वो कृतकृत्य। मैं बहुशक्तियों से भिन्न हूँ, बहुत सारी शक्ति, 47 शक्ति का वर्णन की तो बुक आती है। मेरा कल हुकमचंद जी बहारिल ने लिखी है कि ख्याल नहीं है पक्का, मगर आती है। मगर मेरे में तो अनंत शक्तियां पड़ी हुई है, पारावार शक्तियां पड़ी हुई है। मैं निरालंबी, किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं है। यहाँ तो उठना है ना, ये तो ठीक है, हम ये स्वाध्याय मिल करके कर रहे हैं, मगर ये तो कोई चीज की मेरे को बाहर से लाने की जरूरत नहीं। और क्या कहते हैं, मैं मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञाता और दृष्टा
और मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ। मेरे में अधूरास नहीं है ना, कुछ भी न्यून्य नहीं है। अभी हमने ऊपर में बात करी ना, ऐसा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मोक्ष के अंदर में गए, मोक्ष का उपाय था और मोक्ष के अंदर में गए, वही तो अपने पद चिन्ह छोड़ करके गए हैं, और वही पद चिन्ह के ऊपर हमें ज्ञानी मोक्ष मार्ग के ऊपर चला रहे हैं। बस चलते चलो, निसंक होकर के चलते चलो, निसंकता रखो। हाँ, निसंक होकर के पुरुषार्थ करेंगे तो प्राप्ति तो होगी ही होगी, गारंटी के साथ होगी। अगर उलझ जाओगे तो गारंटी के साथ नहीं होगी, मगर निसंक निर्णय करके बस चल पड़े हो तो फिर प्राप्ति होनी है। निसंक निर्णय माने क्या कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। परमात्मा तत्व मेरे भीतर में विद्यमान है, वो तो है ही है, और उनके में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। आज के आज अभी भी ये नहीं है कि मैं तो दीक्षा ले लूं तो जाकर के मैं तो बनूं, अरे मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूं तब जाकर के बनूं, है ना, सिद्धालय के अंदर में निवास स्थान पा सकूं। ऐसा नहीं है कुछ भी। ये अभी इसी वक्त मैं केवल ज्ञानी हूँ, मैं सम्यक्त्वी हूँ, मैं मुनि दशा का मालिक हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ और मैं मोक्ष में विराजमान हो सकूं, ऐसी ताकत अनंत शक्तियों से युक्त हूँ। ऐसा मैं आत्मा हूँ। मगर हम ऐसे उलझ जाते हैं, थोड़ी सी देर में उलझ जाते हैं, अरे नहीं होगा तो क्या होगा, अरे ये शंका तो निसंक होकर के ही चलना है। ये निसंकता का गुण जो है ना, चौथे गुण स्थानक पे सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है, उनको ये निसंकता का गुण प्राप्त होता है ना। हाँ, तो निसंकता का गुण तो उनको प्राप्त होता है, मगर उनकी थोड़ी खुमारी है ना, पहले से भी आने लगती है ना। जैसे सूर्योदय होता है तो उससे पहले लालिमा आने लगती है ना। कोई बहुत बड़ा काम करने जाना हो तो उससे पहले खुमारी आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी तो वही है कि पहले से ही खुमारी आ जाती है, और निसंकता पूर्वक हमें चलना है कि ये भव में नहीं तो कोई बात नहीं, अगले भव में। मगर सम्यक्त्व के सन्मुख तो हो गए, सम्यक्त्व के प्रति की श्रद्धा तो हो गई, और सम्यक्त्व के सन्मुख आ जाना माने सम्यक्त्व के करीब मुख कर लेना। अनादि काल से यूं ही चले जा रहे थे और ये सम्यक दर्शन था। दोनों की लाइन ही अलग थी। फिर ज्ञानी ने कहा कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, तो यू टर्न कर, अब तो यहाँ से तू बहुत आगे निकल गया है, मगर वहां से यू टर्न करके तू यहाँ आ, और ऐसे चलते चलते तू यहाँ पर पहुंचेगा तो वहां तेरे को सम्यक दर्शन मतलब प्राप्त होगा। ये एक समझाने के लिए, उदाहरण के लिए। तो ये सम्यक्त्व के सन्मुख कि जो यू टर्न कर गया है, संसार से जिसने यू टर्न ले लिया है, वो क्या है कि सम्यक्त्व के सन्मुख हो गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष कभी ज्ञान छोड़ करके राग का पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि उनको तो पता है कि ज्ञान जो है वो नित्य है, ज्ञान जो है वो अनंत सुख देने वाला है, ज्ञान जो है वो अनंत आनंद में लेकर के जाने वाला है, और जो राग है वो तो अनित्य है, अनंत दुखों की जननी है राग। इसी कारण से ये जो सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो ज्ञान को छोड़ करके कभी भी राग का पुरुषार्थ नहीं करता। क्या हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पोतिया, ये मेरा घर, ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर में भेद पड़ गया होता है, भेद ज्ञान हो गया होता है। इसीलिए सब जगह पर वो रहते हुए भी, परिवार के बीच में बसते हुए भी, उनको ये पक्का पता है कि ये और हम जुदा जुदा है, अलग अलग है ना। तो भेद विज्ञान ने संबंधों को, संसार को दो मार्ग के अंदर में बांट दिया है। बिना भेद विज्ञान अभेद ग्रहण नहीं होगा। जब तक मार्ग चलेंगे ही नहीं
और हम कहे कि ना हम तो है ना कश्मीर में जाकर, अरे अब तो कश्मीर का नाम लेने जैसा भी नहीं है, कि हम अब नैनीताल में जाकर बैठ जाए। तो भाई तुम नीचे उतरो और तुम फिर गाड़ी में बैठो, तब तो जाकर के कोई तुम्हें नैनीताल लेकर के जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि दो भागों में बांटा है, बिना भेद ज्ञान कभी भी अभेद ग्रहण नहीं होता है। छोड़ने वाला छोड़ो तो सही, इतना लबादा लेकर के हम मतलब बैठे हुए हैं ना, व्यक्ति का, वस्तु का, बस जगह जगह पर पदार्थ का, हर जगह से मतलब जो मिला वो इकट्ठा कर लिया है। परिग्रह को कम करो, परिग्रह को कम करो। बार बार हम कहते हैं जब भी मौका मिलता है कि परिग्रह जितना कम होगा न, उतनी ही हमारी यात्रा सफल रहेगी। क्योंकि ये परिग्रह का भी बोझ है ना, राग का भी बोझ है, द्वेष का भी बोझ है। ये सब बोझे लेकर के हम चल नहीं पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, है ना। तो भेद विज्ञान के बिना हम कभी भी अभेद को ग्रहण नहीं कर सकते। भेद विज्ञान से ही धर्म का प्रारंभ होता है और भेद विज्ञान से ही पूर्णता होती है। यहाँ से चले हैं और यहाँ पहुँचना है, तो ये भेद विज्ञान तो हमारे अंदर, ये हम कहे के हमें जहाँ पहुँचना है यही मैं हूँ, तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से और पूर्णता केवल ज्ञान से होती है। जब धर्म प्राप्त करने के लिए निकले हैं तो सम्यक दर्शन जो है चौथे गुण स्थानक में, और 13वें गुण स्थानक के अंदर में केवल ज्ञान, बस केवल ज्ञानी आत्मा, और सिद्धालय के अंदर में विराजमान सिद्ध भगवान की आत्मा एक जैसे ही है, उसके अंदर में कहीं कोई फर्क नहीं है। केवल बस ये देहधारी है, वो देह के बिना के है ना। हमारे यहाँ पर योग है केवल ज्ञानी के पास, उनके पास योग काया का योग नहीं है ना, मन वचन काया का योग नहीं है, ये फर्क है। जो वस्तु पहले से ही भिन्न है, मिथ्यात्व के कारण भ्रम से एक लग रही थी, भेद विज्ञान नहीं होता तब मिथ्यात्व का ही सेवन निश्चित रूप से हो रहा था। मगर जब भेद विज्ञान की कला मिल गई, भेद विज्ञान माने जो मेरा नहीं है, मेरे मतलब मेरा नहीं है, आप ही को अरे घर भी हमारा है और बच्चे भी हमारे हैं। एक डेफिनेशन याद रख लेना कि मृत्यु के समय पर जो मेरे साथ चलता है ना वो मेरा, और जो मेरे साथ नहीं चलता है ना वो मेरा नहीं। जो चलता है, क्या मकान चलेगा, क्या ऐसा ऐश्वर्य चलेगा, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेगी, क्या इतना बड़ा भरा पूरा व्यक्तियों का परिवार हमारे साथ चलेगा, कोई नहीं चलता है। प्रभु सोचते थे कि प्रभु एक रात भी आपके बिना, एक दिन भी आपके बिना निकालना बहुत मुश्किल है, मगर गए हुए को 4-4, 5-5 साल हो गए, मगर रह ही रहे हैं। अगर हम उनके होते तो उनके साथ चल पड़ते, मगर ये तो सब ऋणानुबंध मतलब पूरा करने के लिए हम सब मिले हुए हैं, तो ऋणानुबंध पूरा कर रहे हैं। उसमें मैंपना कहाँ से आ गया? जिसके पास पुण्य कर्म ज्यादा है उनके लिए बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े गाड़ियां, सब कुछ है, और जिनके पास पुण्य कर्म थोड़ा है वो क्या है कि थोड़े में चला रहे हैं। थोड़ा ना, छोटा घर है, छोटी गाड़ी है, मगर उससे लेना देना ही क्या है अपने को, तो है ना। अपनी मालिकियत तो यहाँ पर, अपनी मालिकियत यहाँ पर है, बस इसका मैं मालिक हूँ, बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं है। तो फिर मैं क्यों ये भूल जाता हूँ? अनादि काल से जो मेरा नहीं था उसे ही मेरा माना, इसीलिए तो मैं को भूल गया। मेरा नहीं था उसको मेरा माना, और इसी कारण से तो हर गतियों में, चारों गतियों में जहाँ जहाँ पर भी गए वहाँ सम्यक दर्शन के बिना मैंने सब कुछ मेरा ही माना, है ना। तो मेरा माना तो नुकसान सबसे बड़ा
कौन सा हुआ कि मैं को ही भूल गया, मैं मेरे को ही भूल गया। मेरे को भूलना माने कितना 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 बड़ा अपराध कि मैं मेरे परमात्मा को भूल गया। परमात्मा को भूल जाना जो सबसे बड़ी सत्ता है, जीवन के अंदर में सबसे बड़ी सत्ता है, उनको भूल जाना ये तो कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा अपराध है। और उनको भूल गए और उल्टे में उससे उलट काम किया कि ये सब जो मेरा नहीं था उसको मैंने मेरा मान लिया, है ना। और आकुलता व्याकुलता इसी कारण से है कि सत्य को पकड़ा नहीं, असत्य के लिए अब भागा दौड़ी कर रहे हैं, मगर अभी प्राप्ति हाथ में नहीं आई है तब तक। लेकिन ये प्राप्ति तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तुझे जो प्राप्त होगा न वो धीरता वीरता से ही प्राप्त होगा। तू जल्दबाजी मत कर। स्व पर का भेद हुआ कि मैं तो अखंड अभेद स्व को ग्रहण करने वाला। जैसे ही पता लगा स्व और पर का कि अरे मैं तो असंख्यात प्रदेशी लेकिन अखंड हूँ, मैं अनंत गुण वाला हूँ, और इतना भेद बाहर में करते करते भी मैं तो अभेद हूँ, ऐसा मैं हूँ। ऐसे सही समझ के साथ में मार्ग के ऊपर धैर्यता पूर्वक चलते हुए दिन रात अपने अंदर में भीतर में ये भावना संजोए रखे, भावना जरूर संजोए रखे कि बस मैं शुद्ध आत्मा, मेरा स्वरूप परमात्मा जैसा ही, और मुझे भी परमात्मा बनना ही है, सिद्धों की श्रेणी में बैठना ही है ना। तो वेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। इसके दो लाभ, एक तो जो मैं हूँ उसकी पहचान, लाभ के अंदर में क्या लाभ हुआ, एक तो जो मैं हूँ उसकी पहचान हुई, और जो मैं नहीं हूँ उसकी चिंता छूट गई, है ना। तो कितनी कितनी बड़ा लाभ हमें हो गया कि स्व की पहचान हो गई, और मैं जो नहीं हूँ उससे पता चल गया कि ये सब मेरे से अलग है, जुदा है। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं, अभी कल का ही प्रसंग है ना, अपने ही साधक है, उनका ऑपरेशन हुआ अभी। तो ऑपरेशन के बाद मैं कल पहली बार मिली, तो मैंने कहा प्रभु कैसी है तबीयत, आप हमें आने नहीं देते हो, हमारे को ये भी लगता है कि कैसा होगा कैसा नहीं। अरे माँ सब कुछ बहुत अच्छा है। बोले कि मैं तो माँ थिएटर के अंदर में गई न, ऑपरेशन थिएटर में गई न, तब भी मैं हंसते हंसते गई, और मुझे इतना सबके प्रति प्रेम उमड़ रहा था, और इतने भीतर से शांति और इतना आनंद था न कि जैसे मैं कहीं है ना हिल स्टेशन के ऊपर घूमने जा रही हूँ, ऐसा आनंद मुझे हो रहा था। और मुझे कहीं कोई, बल्कि ये प्रभु और को दुख हो रहा था कि पता नहीं ऑपरेशन कितने घंटे चलेगा कितने घंटे नहीं, और था भी बड़ा, वो घुटने का ऑपरेशन होता है ना। बोले नहीं नहीं माँ, मेरे को तो यही नहीं लगा कि कहीं मुझे दर्द भी हुआ हो और मुझे कहीं मतलब तकलीफ भी हो रही हो। बोले आपका दिया हुआ मार्ग इतना सचोट है ना, और इतना कार्यकर है ना, तो ये इसके कारण से कहीं पर भी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे घुटने का ऑपरेशन होना है। जो पड़ोसी है उनका घुटने का ऑपरेशन होना, और वेदनिया तो वेदनिया में है, मेरे आत्मा में थोड़े ना है, ये तो वेदनिया में है। वो वेदनिया जिसमें है वो जानेगा देखेगा, और बाकी तो क्या है कि मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, इसमें कुछ फेरफार नहीं हो सकता है। तो सुन करके बड़ी खुशी, और कहते कहते भी उनके चेहरे की चमक बदल गई, तो हमारी भी चमक बदल गई। हमने कहा वाह रे वाह, आप जैसे के पास से तो हमें बहुत कुछ बोध लेना पड़ेगा। बोले आपका ही दिया हुआ बोध है ये, हमें कहाँ पता था ये, मगर अब सच में ही लग रहा है कि भेद ज्ञान की धारा जोरदार चल रही है। तो फिर पर की चिंता छूट जाती है। जो भी बीमारी आई है, छोटी आई है बड़ी आई है, जीव लेने वाली बीमारी आई है, मगर वो तो मेरे से पर है ना, वो तो मेरे से पर है। अब मुझे करना क्या है दुखी होकर के, जो पर है उसके लिए दुखी होता रहूं, इसकी बजाय
मुझे मेरे को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करूँ, यही तो अच्छा है। तो बहुत सुन करके बड़ी अच्छी बातें मतलब कल मतलब ये 2-4 मिले कि जहाँ पर चिंतन का भी मौका मिला, उनको थोड़ा समझाने का भी, 2 शब्द समझाने का एक मौका मिला। और बाकी जिनका ऑपरेशन हुआ वो तो अपने ही साधक थे। तो फिर होगा क्या, एक तो मैं हूँ उसकी पहचान होगी, और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो पर है उसकी चिंता छूट जाएगी कि ये पर मेरे को कुछ समय के लिए ही मिला है, कुछ समय के बाद ये सब कुछ फिर से चले जाना वाला है ना। तब समझना कि वेद ज्ञान की धारा चल पड़ी है। मैंने उनको कल वही कहा, मैंने कहा प्रभु एकदम समझ सकते हैं कि आपके अंदर में वेद ज्ञान की धारा कितने तीव्र रूप के अंदर में बह रही है। तभी तो लगता है हमारी कर्ता बुद्धि छूट जाती है, कर्ता कर्म का उदय समझ आ जाता है। अब लगता है कि आधा कार्य तो वो अपने आप ही हो गया, हो ही जाता है जब वेद ज्ञान की धारा और पता लगे कि ये सब मेरा नहीं है। ये सब जब पता लगता है तब 50% कार्य तो हो गया। अब तो मैं हूँ उसकी पहचान, बाकी तो वो भी ज्यादातर तो हो ही गई, क्योंकि एक अनुभूति के बाद ही ये वेद ज्ञान की धारा चलती है। उससे पहले भी हमें पुरुषार्थ तो करना होता है, मगर वो धारा हमारी पुरुषार्थ पूर्वक चलती है। और ये जो है ये तो अनुभूति के बाद तो बस अपने आप से ही चल पड़ता है कि यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 50% कार्य तो छूट गया, क्योंकि लगता है कि अब तो जो है वो कर्माधीन है। अगर मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे पोतियां है, मेरे पोते हैं, वो सब कुछ है, वो तो कर्म के अधीन है। इतना बड़ा परिवार है तो ये तो सब कर्म के अधीन है। तो मुझे तो खुश होना है कि मेरे कर्म का उदय आया, और उदय का भुगतान करते करते मैं संभाव के अंदर में मेरा सारा कार्य आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। और ऐसे ही होना चाहिए प्रभु। तो यहाँ कहते हैं कि भेद विज्ञान भीतर समाने लग जाता है। जैसे जैसे समाते जाता है ना, ऐसे बाहर से जुदा 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 बस जुदे पड़ गए सच में। और फिर भी उमड़ उमड़ करके प्रेम, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में तो परमात्मा दिखना शुरू हो गया। ऐसा ही लगता कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। जो स्वाध्याय में नहीं आते हैं वो भी परमात्मा, मगर उनका उदय काल कैसा है, ऐसे सोच करके करुणा आती है। और अंत में जाकर के मंगल मैत्री भी हमने उन लोगों को दी कि आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, और जल्द से जल्द आप ये मार्ग के ऊपर आ जाओ, ऐसे अपेक्षा रखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भेद ज्ञान भीतर समाने लगता है ना, ऐसे ऐसे तो फिर स्व की अंदर में ही मजबूती आती जाती है। तो बाह्य कार्य के अलावा सारा ज्ञान अपनी ओर आने लगता है। ज्ञान भी जो बाहर में अपने क्या चतुराई दिखाने लगा था ना, वो चतुराई दिखाने वाला कार्य जो है ना, वो भी अब तो अपनी ओर आने लग गया। तो अपनी चतुराई यहाँ लगाने की जरूरत है, ये मतलब पता लग गया है ना। तो सूक्ष्म सब अपने अपने चतुष्टय में रहते हैं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। चतुष्टय तो अनंत होते हैं, किसी भी प्रकार से ले लो, मगर यहाँ कहते हैं कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चारों जो है, तो ये क्या होता है कि इनका सबका अपने अपने अंदर में रहने का स्वभाव होता है। स्वद्रव्य कभी कहे कि मैं तो स्वक्षेत्र में चला जाता हूँ, स्वक्षेत्र कहे कि मैं तो कहीं स्वकाल में चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा प्रभु, ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। हाँ, गुजरात में ही रहेगा, गुजरात कभी राजस्थान में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि गुजराती राजस्थान में आ सकता है, राजस्थान में ही रहेगा, वो कभी गुजरात में नहीं आ जाएगा। मगर राजस्थानी लोग जो है वो गुजरात में आ सकते हैं। इसी प्रकार से
सब अपने अपने द्रव्य के मालिक है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है कि ये स्व क्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वकाल, ये सब जो है ना एक ऐसा मतलब मजेदार मतलब विषय है ना कि पूरा एक एक हमारा मतलब ये स्वाध्याय ले लिया जाए तो सूक्ष्म होकर के प्रज्ञा छेने से अंतर में ज्ञान को कैसे मैं ग्रहण करूं। साधक भी उनका जो है ना उनको भी लगी है उनको ही लगी है, नहीं लगी है वो तो ऐसी चर्चाओं में आते भी नहीं है। लगी कितने विशेष लोगों को ही लगी होती है। कल एक बात सोच सोच करके बहुत अच्छी सोचने में आई कि हम तो विशेष से विशेष है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर में रहने वाले लोगों में 608 लोग 6 महीने 8 समय के अंदर सिद्धालय के अंदर जाते हैं और विश्व की आबादी कितनी 8,000 करोड़। ये तो मतलब करीब करीब कह रहे हैं 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ में से 608 जीव 6 महीने 8 समय में सिद्धालय में जाने वाले हैं, है ना। तो 6 महीने 8 समय के अंदर एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय भी तो 608 जीव ही आए होंगे ना। 2 इंद्रिय में से 3 इंद्रिय भी तो 608 लोग ही आए होंगे ना। 3 में से 4 के अंदर में भी 608 लोग ही आए होंगे ना। ऐसे करते करते ही तो हम यहाँ तक पहुंच गए। तो हम तो कितने विशेष से विशेष हो गए। आहा, है ना। क्या है कि विशेष तो वो हो गए कि जो निगोद में से निकल करके एक इंद्रिय में आए, वो विशेष हो गए। उससे ज्यादा विशेष एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, फिर असंगनी और फिर संगनी। तो आह, अपन तो विशेष से विशेष से विशेष से विशेष हो गए, है ना। अब तो बस अपनी मेहनत धैर्यता पूर्वक और वीरता पूर्वक, अभी आगे इसमें वो भी आने वाला है कि प्रमाद और धैर्यता। तो कहते हैं कि कहीं प्रमाद तो नहीं हो जाएगा। हम अगर ऐसे कर लेंगे कि भाई धैर्यता से करने लगेंगे तो कहीं प्रमाद तो नहीं हो जाएगा। वो तो आगे आने वाला है। हाँ, तो फिर यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म प्रज्ञा छेनी से अंतर में ज्ञान को कैसे मैं ग्रहण करूं। तो सबसे पहले तो प्रज्ञा छेनी का अर्थ समझ लो कि प्रज्ञा छेनी माने एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि। वो बुद्धि हो कि बुद्धि में छोटे से छोटी बात जो हो ना वो भी ग्रहण करने में आ जाए, वो प्रज्ञा छेनी। और वो छोटी से छोटी बात उनका निर्णय करके उपयोगी और बिन उपयोगी दोनों की जानकारी मिल जाए। उपयोगी को तो ग्रहण करे और बिन उपयोगी है उसको ग्रहण ना करे, उसको छोड़े। ये कार्य करने का है। ज्ञान में ज्ञान ही दिखे, ये दिखे तो प्रज्ञा छेनी के माध्यम से निर्णय करे कि ये ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञान ही दिखे। मगर फिर भी हमारे जैसे बुद्धू को समझ लेते कि नहीं नहीं ये तो है ना पेन है। मगर वो समय पर प्रज्ञा छेनी अंदर से उगाड़ करेगी कि अरे ये पेन नहीं, ये ज्ञान में दिखने वाली पेन है। वो ज्ञानाकार है। जो भी दिख रहा है ना वो सब कुछ है ना ज्ञान के कारण से दिख रहा है। और वो ज्ञानाकार है। वो ज्ञेयाकार माने दृश्य का आकार नहीं है। ये ज्ञेय का आकार, ये तो ज्ञान का आकार है। ये पेन तो ज्ञान का आकार है। ये मोबाइल तो ये ज्ञान के अंदर में आने ज्ञेय है, मगर ज्ञान के अंदर में आने वाला ज्ञेयाकार हो गया है।
ये ज्ञान के अंदर में आ रहा है तो ये अब क्रियाकार नहीं रहा, अब ये ज्ञानाकार हो गया है। इस प्रकार से बुद्धि ये छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को मतलब जो उसका स्वरूप है वो समझाती है। तो ज्ञान में ये दिखे तो प्रज्ञा चैनी तुरंत निर्णय कराती है कि नहीं ये नहीं है, ये ज्ञान है। आप भी हम भी सब ध्यान रखें, जहाँ जहाँ जो जो दिख रहा है ना वो सब कुछ ज्ञान ही है। और सोचो बात भी सही है कि हमारे पास ज्ञान नहीं हो तो फिर हम तो उनको आकार के रूप में ही देखेंगे, है ना। कि ये परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के वचनामृत है। अरे ये तो मेरे ज्ञान ने जाना, मेरे पास ज्ञान है ये शब्दों को पढ़ने की, मेरे पास ये शास्त्र को आकार के रूप में जानने की ताकत है, तभी तो ये तो जड़ होते हैं, ये कभी भी ज्ञान रूप नहीं होते हैं। ज्ञान जो है ना वो ज्ञेय रूप होकर के उसमें ज्ञानाकार रूप परिणमित हो जाता है ना। तो आत्म अनुभव में ज्ञेय होगा लेकिन ज्ञानाकार ही दिखेगा, ज्ञान में ज्ञान ही दिखे। ये तो बहुत अच्छा शब्द है, ज्ञान में ज्ञान ही दिखे। प्रज्ञा छेनी के माध्यम से भेद विज्ञान, भेद विज्ञान तो परम विज्ञान है, आत्म साधना है। भेद विज्ञान ही तो आत्म सिद्धि है। इस प्रकार लक्षण से राग को भिन्न पहचानता रहे और ज्ञान को ग्रहण करे तो प्रारंभ में तो आकुलता है और सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं, ऐसी मतलब भीतर में एक भ्रांति है और भीति भी है, डर भी है। मगर नहीं, ये भीति या भ्रांति सब कुछ छोड़ करके शांति से आगे बढ़ते चलो तो फिर आकुलता व्याकुलता भी अपने आप से जैसे जैसे मार्ग मिलता जाएगा और पीछे का पीछे छूटता जाएगा, ऐसे ऐसे हमारी आकुलता भी मिटेगी। कहीं पर भी जा रहे हैं और हमें लगे कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं, ये रास्ता है कि नहीं है, इतने में वो माइलस्टोन आ जाता है। 3 किलोमीटर यहाँ से महाविद्यालय लगता है, ना कहीं भटके नहीं है, महाविद्यालय 3 किलोमीटर है, वो दिखा दिया। ऐसे ही माइलस्टोन ये ज्ञानियों ने जगह जगह पर माइलस्टोन हमें दिए हैं, मगर हमारी कमी है कि हम नहीं ले पाते और आकुल व्याकुल होते हैं। आकुल व्याकुल होते इसी कारण से परम कृपालु देव ने कहा कि ये दर्शन परिचय है तुम्हारा, आकुल व्याकुल मत हो, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास ही है, तुम्हें मार्ग मिलने वाला है, पक्का मिलेगा। इतनी प्यास के साथ में आए हो तो पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर धीरता पूर्वक आगे बढ़ो, है ना। तो यहाँ पर परम कृपालु देव ने मतलब इसी कारण से कहा कि धीरता वीरता को खो मत, धीरता वीरता को खो दोगे तो फिर क्या है कि कार्य अपना मतलब रुकावट में पड़ जाएगा और अनंत काल हमारा बढ़ जाएगा। सोचा था आज पूरा करेंगे, मगर अब तो हमें भी ऐसी भ्रांति लगने लग गई कि शायद पता नहीं अभी कल भी पूरा होगा या नहीं होगा। यहाँ तो एक पेज पढ़ा इतने के अंदर में, तो यहाँ टाइम अपना टाइम से भी ज्यादा हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, हमें भी है ना जल्दबाजी नहीं करनी, आकुल व्याकुल नहीं होना, धैर्यता पूर्वक दर्शन को प्राप्त करके ही रहना है। ऐसे भीतर के अंदर में श्योरिटी लेकर के चलो और धीरता पूर्वक आगे बढ़ो। यही हमारी मंगल भावना। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो और आप सबको हमारा अनंत अनंत वंदन नमन यहाँ पर संपन्न करते हैं। ओम अरिहंत।